फाइनली अनुपमा और अनुज मिल ही गए अमेरिका में। हाँ, वहाँ अमेरिका की सड़क पर दोनों की मुलाकात हो ही गई। दोनों ने एक दूसरे को देख भी लिया, एक दूसरे के गले भी मिल गए, लेकिन मिलके भी नहीं मिल पाए। कैसे? ऐसे कैसे? हाँ, यही तो सवाल है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे आज के हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए ने, बेल आइकन को दबा दीजिए ने, ताकि क्या है आपको हमारे ऐसे मजेदार वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मजेदार अपडेट पाते रहेंगे। तो चलिए बता देते हैं कि अनुपमा में क्या हुआ और क्या हो सकता है। अनुज परेशान है, व्याकुल है, हाथ हिला रहा है, पैर हिला रहा है, पेन घुमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग भी घूम गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि आद्या को ऐसे पैनिक अटैक क्यों आ रहे हैं। और आद्या भी नींद में मम्मी चली जाओ, मम्मी चली जाओ ऐसे बोल रही है। हालांकि अनुज ने अभी तक वो बात सुनी नहीं है, आद्या जो बड़बड़ कर रही है, क्योंकि वो श्रुति के साथ बातें करने में बिजी है। मतलब कि श्रुति पूछ रही है उसको कि क्या हुआ था, मुझे बताओ आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब 4 साल पहले ऐसे हुआ था तो अब दोबारा ऐसा क्यों हो रहा है, वो जानने की कोशिश कर रही है। और अनुज है कि पूरी बात बताता नहीं। अरे बता देता तो कम से कम खुलासा तो हो जाता, लेकिन नहीं, वो अपने मन की बात मन में ही रख रहा है। श्रुति भी चिंता में पड़ गई है बेचारी कि आखिर वो इलाज करेगी तो कैसे जब तक पूरी बात वो जानेगी नहीं। हालांकि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो हाँ उस तरह से वो ट्रीट करेगी ना बच्ची को, अनुज को, सबको। लेकिन अभी से पता चल जाएगा तो फिर कहानी आगे बढ़ेगी कैसे। इसलिए अनुज घर से निकल गया कहानी आगे बढ़ाने के लिए। अनुज तो निकला, वहां से अनुपमा भी निकली है। उसके स्टाफ मेंबर में से 2 लोगों ने मदद की। एक लड़की ने पानी आके दिया, दूसरे ने पैसे आके दिए, मोबाइल फोन भी दिया और बोला कि फोन करना, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन फिलहाल चली जाओ। वो चुपके छुपाते अपने बॉस यशराज के गुस्से से बचते हुए अनुपमा की मदद कर रहे हैं। और अनुपमा ने देखा बॉस भी उसको ऐसे गुस्से से देख रहा है कांच की दीवार से। अनुपमा सोच भी रही है कि कल तक मैं वापस कांच के उस तरफ थी, आज वापस इस तरफ आ गई। मतलब ये कहने को कांच की दीवार है, लेकिन कितना ज्यादा फासला हो गया है। मतलब ऐसे इमोशनल डायलॉग वो मन में बोल रही थी और फिर बाद में वहां से चलती चलती जा रही थी, रो रही थी। कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कुछ पता नहीं था। और उसकी नजर पड़ गए अनुज पर, क्योंकि अनुज भी उसी एरिया में घूम रहा है। इतने बड़े अमेरिका में अनुज को भी वही एरिया मिला जहां अनुपमा घूम रही है। और दोनों की मुलाकात हो ही गई, दोनों के मन की बातें भी निकल गई। एक्चुअली मन की बात, मन की भड़ास, दिल में भरी हुई बातें ना, वो तो अनुज की सबसे ज्यादा निकली। मतलब पता चल गया कि वो आज भी अनुपमा के बगैर अधूरा है, बेचैन है। हाँ, ये हम सब जानते हैं। वैसे जो लोग फैंस हैं ना, जो अनुपमा और अनुज को यानी कि अपने मान को साथ साथ देखना चाहते थे, उनको खुशी मिली होगी। इतनी खुशी मिली होगी, नहीं बहुत खुशी मिली होगी। वैसे अनुपमा और अनुज भी एक दूसरे को मिलकर बहुत खुश हुए थे। रोए भी सही, हंसे भी सही, बातें भी की, सब कुछ हुआ। लेकिन ये सब कुछ ख्यालों ख्यालों में हुआ। यानी कि ये अनुज का ख्याल होगा या अनुपमा का ख्याल है। मोस्टली तो अनुज का ही ख्याल होगा, जो अनुज जो है अपने दिल की बात अनुपमा को बता रहा है। क्योंकि उसको आशंका हो गई है कि ये जोशी बहन ही कहीं ना कहीं अनुपमा ही है। क्योंकि जो वर्णन श्रुति ने किया है ना जोशी बहन के बारे में, वो अनुपमा से बहुत मेल खाता है। और अनुज को तो इतने समय से लग ही रहा है कि अनुपमा शायद आसपास ही है, अमेरिका में है। वो उसको फील हो रहा है, तो उसकी फीलिंग सच्ची साबित होगी होगी। और दूसरी तरफ अनुपमा को कौन मिलेगा? ऑफ कोर्स उसके जो बॉस थे, जिन्होंने अभी अभी नौकरी से उसको निकाला है, उनकी मम्मी जी। वो मम्मी जी मिलेगी अनुपमा को और अनुपमा को वापस रेस्टोरेंट में लेकर जाएगी। अब जब माँ बोलेगी तो बेटे को तो उनकी बात माननी ही पड़ेगी। उनको लगेगा कि ये मेरी माँ को पकड़ के लेकर आई अपने लिए, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन शायद वापस अनुपमा अपने उसी रेस्टोरेंट में यानी कि स्पाइस एंड चटनी रेस्टोरेंट में पहुंच जाएगी, जो यशराज सर का है। तो अब अनुपमा वापस अपना सफर वहां दोबारा शुरू करेगी। तो ये एक छोटा सा झटका था जो अनुपमा को मिला, लेकिन अब दोबारा वैसा कुछ नहीं करेगी जिसके कारण बार बार झटके मिलते रहेंगे। ऐसा ऐसा ही होगा ना? आपको क्या लगता है कि वो दोबारा गलतियां करेगी क्या? एक बार फिर यशपाल के गुस्से का शिकार होगी क्या इसके बाद भी? अब तो वो भूल नहीं करेगी ना। जो भी लगता है आप हमें बताइए, और आप हमें बताइए कि ये दोनों कैसे मिल रहे हैं। वैसे मैंने एक खबर सुनी है, बता दूं आपको। मैंने खबर ये सुनी है कि अनुपमा और अनुज की फाइनल मुलाकात, यानी कि दोनों जब वापस दोबारा मिलेंगे, तब कब मिलेंगे पता है? जब वो लोग ये रिश्ता क्या कहलाता है का साझा एपिसोड शूट करेंगे। तब अरमान और अबीरा जो है वो अनुपमा और अनुज को मिलाने में मदद करेंगे। हाँ, वो महासंगम एपिसोड, यहाँ संगम भी होगा अनुपमा और अनुज का।
और उसमें 2 सीरियलों का भी संगम होगा, अरमान, अबीरा, अनुज, अनुपमा, उन लोगों का भी संगम होगा, और यहाँ दोनों कपल्स का भी आपस में संगम होगा। मतलब महासंगम एपिसोड ऐसे ही नहीं कहते उसको। तो हमें इंतजार रहेगा कब जाएंगे वो लोग केप टाउन और कब शूट करेंगे। वैसे अनुपमा को एयरपोर्ट पे देखा था, मतलब कि रूपाली गांगुली को, हालांकि वो कहीं जाकर आ रही थी और लोगों को लड्डू बांट रही थी। मुझे लगता है कहीं किसी तीर्थ स्थान पर गई होगी, वहाँ से प्रसाद लेकर सबको बांटा है। लेकिन हाँ, कहानी में आगे दोबारा वो एयरपोर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, केप टाउन तो जाना पड़ेगा ना। भले अभी वो अमेरिका में है, लेकिन अमेरिका से भी केप टाउन के लिए फ़्लाइट तो पकड़नी पड़ेगी ना। हाँ, तो जब पकड़ेंगे तब भी हम आपको बताएंगे कि कब निकलेंगे केप टाउन, कब जाएंगे, कब शूट करेंगे, कब महासंगम एपिसोड आएगा, सारी जानकारी देंगे। तो बस मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर सब्सक्राइब करना मत भूलना।